श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जब सुधारने की कला में हम जो 9 कुंजी की आलोचना कर रहे थे, तो उनमें से हम 8वां कुंजी जो नामाश्रय है, इसके ऊपर आलोचना कर रहे थे। नामों की आश्रय है ना, नामाश्रय। नामों के आश्रय है ना, एक कुंजी। नामाश्रय की शाब्दिक अर्थ है हरिनाम के चरणों में आश्रय लेना। हरिनाम के चरणों में आश्रय लेना। हम सेवक हैं जिन्हें आपने स्वामी के आश्रय की आवश्यकता है। हम सेवक है तो एक सेवक का धर्म है वो स्वामी की आश्रय ले, है ना। विशेष करके नाम प्रभु के आश्रय की। हमें यदि सेवा लेने की वास्तव में इच्छा है तो हमें विनम्र होना पड़ेगा और तदुपरांत शरण लेने का यत्न करना होगा। दृढ़ता पूर्वक और पूर्णतः श्री कृष्ण का आश्रय लेने को निष्ठा कहा जाता है। ये निष्ठा है, दृढ़ता पूर्वक और पूर्णतः श्री कृष्ण के आश्रय, तो इसको निष्ठा कहा जाता है। यदि हम भक्ति के उच्चतर स्तरों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस निष्ठा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है। सौभाग्यवश यह जगत हमारे विनम्र होकर शरण लेने के प्रयास में हमारा सहयोग करता है। इस संसार में कुछ भी करके देखिए, आप स्वयं ही इन सच्चाई से अवगत हो जाएंगे। किंतु हम में से बहुत कम ही स्वेच्छा से विनम्रता का चुनाव करते हैं, जो कि अहंकार के लिए अत्यंत असहनीय कटु है। हम गुणगत अहंकारी है, हमारे जीवन अहंकार से भरा हुआ है और पूरे जीवन भर हम उसी को बढ़ाते हैं। विनम्रता स्वाभाविक रूप से हमारी जीवन नहीं है, है ना। विनम्रता स्वाभाविक रूप से जीवन नहीं है। तथापि विनम्रता हमारी वास्तविक पहचान का प्रतिबिंब है। हम सेवक मात्र नहीं है, अपितु एक तुच्छ सेवक है। शाश्वत काल के लिए हम सेवक तो है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो दास तो है, हम सेवक है, किंतु बड़े तुच्छ सेवक है कृष्ण के, है ना। और शाश्वत काल के लिए यही हमारा परिचय है। हम सेवक भी मानते हैं अपने आप को, तो हम बड़े सेवक मानते हैं। हमारे मनों में ना ऐसी बनावटी है और ऐसी बस गई है, ये अहंकार ने हमको ना सब कुछ विपरीत दिशा में संचालित करता है। हम भक्तिमय जीवन में, भक्ति एक्चुअली होता क्या है, भक्ति प्रीतिपूर्वक सेवा है ना। भक्ति रसामृत सिंधु के आमुख में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रीतिपूर्वक सेवा क्या है, कृष्ण की सेवा होगी या कृष्ण जनों की सेवा, ये भक्ति है। किंतु सेवा करते समय हम अपने को तुच्छ सेवक नहीं मानते, हम बड़े सेवक मानते हैं। जी मैं बड़ा सेवक है, मैं बड़ा सेवक है ना। और बड़ा मानते ही बाकी सब झंझटें शुरू हो गई, अहंकार से आवृत हो जाता है ना। तो और सहज हमारी ये गुणावली है, हम सहजता से अहंकारी हैं, सहजता से विनम्र नहीं है ना, विनम्र नहीं। किंतु अब हमने भाई नाम जपना शुरू किए, नामाश्रय के ग्रहण करना है। तो आगे कहते हैं महाराज इसमें, यदि हम इस सच्चाई को स्वीकार कर ले कि सदा के लिए हमारी यह पहचान है
यह बदल नहीं सकते और तब श्री कृष्ण को शरण ले, तो हमारी चेतना वाले ही कितना भी दूषित क्यों न हो, तो भी हम यह मान सकते हैं कि हम भक्ति पद पर अनुगामी हैं। जिस भक्त ने निष्ठा प्राप्त कर ली है, वह पूर्ण सम्मान की योग्यता रखता है। तो दो चीज हमको समझनी, हम एक सेवक हैं कृष्ण की और एक तुच्छ सेवक है, और शाश्वत काल के लिए यही पहचान है हमारी मेरी। ऐसा नहीं है मैं बहुत बड़ी सेवक बन जाऊं और मैं सेवा करते समय मैं अपनी भाई सेवक भगवान जे अपने नित्यानंद प्रभु या बलराम जी कोई प्रतिद्वंदी मान के सेवा करने लग जाए, है ना। यहाँ हमने प्रेमी जनों को प्रतिद्वंदी मानो कि सेवा की बात आई, उसमें भी मैं होड़ में पड़ जाऊं, है ना। और मन हमको हमेशा ही समझाता, तू सेवा कर रहा है ना, तू सेवक है, तेरा एक परिचय है, तू बोल, क्यों नहीं बोलेगा, है ना। सालों साल में यही सेवा करते रहूं और मेरे तरफ कोई ध्यान ही नहीं किसी को, है ना, और कोई सम्मान नहीं है ना। मैं बकरा हूं या बकरी हूं, मेरी कोई ज्ञान नहीं है, मेरी कोई स्तर नहीं है। मन तो आपको क्या क्या बोलेगा और कहाँ उठा एक बार उठाता है, पटकता है, उठाता है, पटकता है। मन को तेरी किस तरह है ना, तू एक सेवक है, इतना सेवा कर रहा है, तो सालों साल सेवा कर रहा है, कोई और कर रहा है। हमको तो हमेशा दूसरे को ही देखना, दूसरी क्यों नहीं कर रहा है, दूसरी क्यों खिला, दूसरी इस तरह से क्यों व्यवहार, दूसरे लोगों ने ऐसे क्यों आचरण किया। मेरी जो भावना है, मेरी जो आचरण है, वो मेरे को दिखाई नहीं देता है। मन बड़े चालाक है, इतनी चालाक है वो, हमेशा वो अपने को आवृत रखता है, अपने को ना अलग रख के दूसरे की तरफ झांकता है। अपने को तरफ झांकता ही नहीं, वो झांकेगा ही, वो दिखेगा ही नहीं, कभी नहीं दिखेगा, वो कभी नहीं सोचेगा अपनी बारे, है ना। तो अब नामाश्रय शब्द का अर्थ ही है जे अब आपने पहचान कराओ, अपने को जान, है ना। मैं एक सेवक हूँ और एक अति तुच्छ सेवक हूँ, अति तुच्छ सेवक हूँ, और ये मेरी पहचान शाश्वत काल के लिए है, शाश्वत काल के लिए। हाँ, तुच्छ सेवक होने से भी मैं प्रेम से तो सेवा कर ही सकता हूँ। मानो कि मेरे को झाड़ू लगाना है, तो भाई भक्त जनों के लिए मैं झाड़ू लगा रहा, बाप के मंदिर की साफ कर रहा, बा में गोलोक में मेरे को झाड़ू लगाने की सेवा है, या मेरे को जल छिड़काव की सेवा है, बर्तन धोने की सेवा है ना। या मेरे को वहां पर तो अनेक बड़े बड़े वृक्ष है सुंदर, उसके वृक्ष के नीचे ना बेदी होती है, माने जब पौधा होता है ना, प्लेटफॉर्म होती है, उसमें उसके ऊपर अनेकों रत्नों से बंधा हुआ वेदी होती, सफाई करनी होती है। तो साफ करोगे तो धूल मिट्टी होती नहीं है, गोलोक में ना कलमश नहीं जमती है, तो तभी भी सफाई तो होती है, सेवा तो होती है। सेवा के बिना जीवन कैसे चलेगी, सेवा के बिना प्रगति कैसी होगी, सेवा के बिना आस्वादन कैसी होगी, है ना। सेवा के बिना आस्वादन होगी नहीं, है ना। सेवानंद कहलाते इसको, है ना। सेवा करके आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु सेवा करते समय आप रच कस में रहोगे, मेरी सेवा तो बड़ी है, दूसरे की जो सेवा है ना वो तो कर ही नहीं रहे ठीक से, है ना, वो तो समय पे भी नहीं आता है, वो टाइम पे ही नहीं आता है। हमारी मनों में ज्यादा से ग्लानि ये होती है और हम कलमश जैसे दूसरी क्यों नहीं कर, दूसरे लोग टाइम पे क्यों नहीं आता है, मैं ही तो टाइम पे आ जाता हूँ। और मैं देखो, मैं अपने पूरी रात जाग की सेवा किया, हम थोड़ी सी कर लेना सेवा, मन हमको इतनी रंजित कर देंगे ना, इतनी रंजित करता है ना, तो हमारा काम नहीं चलता है। तो इसीलिए हमको गांठ बांधनी है, हम एक सेवक हैं, सिर्फ सेवक ही नहीं है, एक अति तुच्छ सेवक है, अति तुच्छ सेवा है मेरा, अति तुच्छ सेवा है ना। ये हमको हमेशा याद रखनी है, ये बड़ी सहायता करेगी आप, ठीक है, नाम जपने में, नाम की शरण लेने में। हरिनाम चिंतामणि में
श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, भक्ति के एक ऐसे गुण का विवरण देते हैं जो अन्य 25 गुणों की तुलना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। भक्त के अनेकों गुण होते हैं, अनेकों गुण। सरल है, वो सहज होगी, स्वाभाविक होगी, वो कूटनीति उसमें नहीं होगा, वो दयाशील होंगे, है ना, दया होगी दूसरे के प्रति, सबके प्रति, हर जीवों के प्रति दयाशील होगी, है ना। ऐसा भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करते हुए ये गुण विकसित होती है ना। और क्या क्या होगी, और विनम्रता होगी, उसमें विनम्रता होगी। सबसे सुंदर गुणावली है, यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जो एक गुण है जो बाकी सब गुणावली ना भी हो, एक चीज है जो सब बाकी की भरपाई करता है, वो है कृष्ण ही की शरण है ना। अवश्य रक्षी कृष्ण विश्वास पाल, कृष्ण तो रक्षा करेंगे, है ना, वो विश्वास है, वो तो रक्षा करते ही है ना, पूरे जीवन भर किए। जब मैं माँ के गर्भ में था तब भी उन्होंने जीवित हमको इस संसार में लाए, है ना, खिलाया पिलाया जिलाया, वो करते रहेंगे, अभी भी करेंगे। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मरने वाली स्थिति में हूँ, तब भी करेंगे। जब इस संसार के कोई भी सज्जन मेरे साथ नहीं होंगे, सामर्थ्यवान नहीं होंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, तब भी मेरे साथ होंगे वो। और जैसी मेरी इच्छा होगी ऐसा ऐसी माँ के गर्भ में और मैं चले जाऊंगा और फिर जन्म होगी, है ना। भगवान तभी भी, कृष्ण हमारा साथ तभी भी होंगे, और फिर आगे की जीवन को भी ऐसे हाथ पकड़ के ऐसी सहायता करेंगे। कृष्ण ही को शरण है, अवश्य रक्षी कृष्ण विश्वास पालन, रक्षयति विश्वास। हर पल कृष्ण है ना, कृष्ण है ना, कृष्ण ही तो है, हमेशा रहते, हमेशा कृष्ण रहते। कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं कहेंगे आप अभी ना मैं थोड़ी सी पानी पी के आता हूँ, यहाँ मैं मेरी थोड़ी कार्य है, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना अपने प्रति, मैं ना, वो हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते। जब हम सो जाते हैं तब भी रहते हैं, तब भी रहते हैं, है ना, तब भी रहता है। और जागते रहते हैं, जिस पुत्र को जगाना है सुबह, है ना जगाई कृष्ण, है ना, हम जागेंगे नहीं, हम जागेंगे नहीं। इतनी बड़ी अलार्म देके रखो ना, आप जागोगे नहीं, है ना। और एक दिन हमको चलना है इस जीवन को छोड़ के दूसरे जीवनों में, उस दिन हम जागेंगे, उस दिन और नहीं जागेंगे, उस दिन और नहीं जाएंगे। कृष्ण कहेंगे चल पुत्र चले, जो तेरी इच्छा है, जहाँ तेरे को जाना है चल, मैं ले चलता, है ना। बेशक आपसे बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी अभिमान होगा, ये पूरे जीवन हमने तो उनके साथ संबंध रखने के लिए कोई प्रयत्न किए ही नहीं, तो मैं क्यों बात करूंगा, बातें क्यों करूं उनके साथ, ये तो मैं कार्य करूंगा। कृष्ण इतनी दयालु है, इतनी निष्ठावान है, इतनी चौकन्ना है, वो इतनी सतर्क रहते हैं, एक पल के लिए ना, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड भी वो छोड़ते नहीं, है ना, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ते। कृष्ण ही को शरण है, कृष्ण ही को शरण है। हम कोई विश्वास नहीं, हम विश्वास नहीं कर पाते। सचमुच कृष्ण सब कुछ कर लेंगे, हर चीज देख लेंगे, हर परिस्थिति में बचा के लेके जाएंगे, हर समय रक्षा करेंगे, करेंगे ना, अवश्य करेंगे। हम अब देखो, हमने 4 कुंजी सीखने के लिए पिछले 1 महीने से क्लास कर रहे हैं, और हमने संकल्प लिया। ये संकल्प पूरा कौन करेंगे, कृष्ण करके देंगे, है ना, कृष्ण को निवेदन करेंगे, यही कृष्ण करा दो आप, है ना, ये 4 चीज मैं कर पाऊं उसके लिए आप व्यवस्था कर दो। मेरे से तो होने वाला है नहीं, मैं तो बड़ी जटिल वस्तु हूँ, आप तो जानते ही हैं, मेरा मन जानते हो आप, मेरा जीवन जानते हो, मेरी गति जानते हो, प्रकृति जानते हो, मेरी सब जानते हो, तो आप कर दो ना। इतनी कुछ काम करी जब रहे हो तो इसका भी कर दो, है ना। कृष्ण ही को शरणम, कृष्ण ही को शरणम। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में, ये एक गुणावली है जो साधक को शरणागति की तरफ ले जाता है ना।
वो उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। वो सोचता है जब कृष्ण ही तो है ना, कृष्ण ही तो है, कृष्ण ही तो है। आगे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण ही तो शरणम, कृष्ण की शरण ग्रहण करने का गुण जो कृष्ण की है, जो कृष्ण की है, अपने कृष्ण को ही अपने एकमात्र आश्रय के रूप में देखते हैं। फिर चाहे उनके पास और कोई भी भक्ति का गुण हो या ना हो, वो वैष्णव है, वो वैष्णव है। देखो आपको वैष्णव बनना है ना, आप वैष्णव के रूप में आपके परिचय है, एक ही गुणावली आपको, कृष्ण रक्षयत्युत विश्वास, है ना, रक्षयत्युत विश्वास, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालो, विश्वास पालो, है ना। वो वैष्णव है। हमें ऐसे व्यक्तियों के प्रति अपराध ना करने के लिए सचेत रहना चाहिए, रहना चाहिए। हर परिस्थिति में कृष्ण के ऊपर निर्भर है। अब आप आई विनम्रता, है ना, हम लड़खड़ाते गिरेंगे, मुंह के बल पे गिरेंगे हम, है ना। आप करने चाहेंगे ना, अब तो हमारी बारी है ना, अब हम सबके बारी। जितने लोग क्लास सुने पिछले 1 महीने से, अब सुनना नहीं था, सुन के गांठ बांधनी थी, सुन के याद करनी थी और याद करके उसी रास्ते पे चलनी है। अब थोड़ी दिन चलोगे ना, फिर मुंह के बल पे गिरोगे। मुंह के बल पे गिरना जानते हो, जब आप सुबह भागते हो, थोड़ा सा सतर्क नहीं रहोगे ना और लड़खड़ा जाओगे तो गिर जाओगे, सीधे गिरते हो और बड़ी चोट लगने के लिए। तो लगनी वाला है, ये काम हमने कभी किया ही नहीं, है ना। तो मैं सचमुच बताता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी गिरता हूँ और गिरता हूँ, अनेकों बार गिरता हूँ और खूब चोट लगता है। ये तो हारना नहीं है ना, इस बार तो आपको हारना ही नहीं, इस बार आपको करना है, इस बार आपको करना है ना। ये दीनता है, ये दीनता है। आप कहते हैं ना प्रभु जी क्या दीनता दीनता की बात करते हो, बड़ी दीन होके जिएंगे कैसे इस संसार में? ये इतनी प्रतिद्वंदिता है, इसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है भाई। भक्ति के रास्ते में, भक्तिमय जीवन में कोई होड़ नहीं है, वो आपने होड़ बना लिया। आपने को प्रतिद्वंदिता के दौड़ के ये स्टार्टिंग पॉइंट में आपने को खड़े किया। आपने कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है यहाँ। आपने सब कुछ छोड़ के आए थे कर्मी जीवन के, स्पर्धा और प्रतिद्वंदिता, आपने उसको क्यों लेके आए यहाँ? भक्ति के रास्ते पे प्रतिद्वंदिता नहीं है। भक्ति के रास्ते में आपको पीछे रहना है। कहाँ रहना है आपको? यू मस्ट बी द बैक बेंचर, फर्स्ट बेंचर आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। ये दीनता है, ये दीनता है। कर्मी जीवन की वो गुणावली सचमुच विपरीत दिशा में चलती है भक्ति के रास्ते पे, है ना। तो कृष्ण की शरणागति और कृष्ण को ही शरण, है ना। और मैं ना विनम्र होने चला, है ना। आप कभी कभी दिन के समय ना शब्द को उच्चारण करो, तेनादपि सुनिचेन तररिपसहिष्णुना अमानि न मानवेन, है ना। सबको मान देना है, वो भी नहीं भूलना, है ना। करते जाके आप देखोगे रोज गिरोगे, सुबह गिरोगे, शाम गिरोगे, दोपहर को गिरोगे, 10 दिन के बीच में गिर जाओगे। क्या संकल्प है, एक दिन में गिरोगे आप, मुंह के बल पे गिरोगे जरूर, है ना। अवश्य गिरना, किंतु खड़ा होना, हारना मत। जब मैंने संकल्प लिया इस बार तो भाई जी के दिखाऊंगा, इस बार तो करके दिखाऊंगा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये दीनता है, ये दीनता है, ये दीनता है। ना हारने की इच्छा, है ना, ये दीनता है। जो हारना नहीं है इस बार हारना नहीं, इस बार नहीं हारना, है ना, इस बार हारना नहीं। जो जिसके पास कुछ नहीं है ना, जो बिल्कुल लाचार है, बेबस है, उसकी दृष्टि कैसी होती है? वो कैसे बाकी दूसरे को, संसार को कैसे देखता है? जब भरत महाराज हिरण के जोनी में जकड़ा था तो पुलह आश्रम में वापस तो आ गए भगवान की कृपा से, किंतु दोनों आंखों को फेरा के वो देखते थे गंडकी नदी वही है, जल के प्रवाह वही चलती है। वो कुटिया थी जो कुटिया में उन्होंने जपना शुरू किए थे, वो आश्रम थे जहाँ साधु जनों के वास थे, किंतु आज उनके पास कुछ ना था, है ना। दोनों आंखों में
वो विवशता के साथ देखता था, जी मैंने आप क्या करूं, है ना। ये सब लोग तो विपरीत, मैंने ये सब लोग तो मेरे हाथ से बाहर चले गए। देखते देखते भक्त लोग आपके हाथ से बाहर चले गए। आपने सोचे इस भक्त की मैंने संग करके थोड़ा सा मैं दामन फैला के कृपा बटोरते बटोरते आप देखोगे वो भक्त आपके जीवन से निकल गए, रहेंगे नहीं। जब सब लोग चले जाएंगे ना तो सचमुच लाचारों की दृष्टि के बिना आपके पास कुछ भी नहीं रहेंगे। आप हाथ मसलते रहोगे, जी मैंने इन लोगों के साथ व्यवहार ठीक से क्यों नहीं कहा था, मेरा जीवन तो निकल गया और ये सब भक्त की टोली कहाँ चली गई। 2-6 महीने में आपके पूरे टोली परिवर्तन हो जाता है ना। आप कहाँ रहे भक्त, आप बताओ। पिछले सालों के जो भक्तजन थे, जिन लोगों के साथ आप बहुत प्रेम करने के लिए सोचा था, जिन लोगों के साथ बहुत चरणाश्रित रहने के लिए आपने आशा रखे थे, वो सब लोग कहाँ कहाँ चले जाएंगे, है ना। आपके लिए खड़े नहीं रहेंगे सब, है ना। किंतु आपके पास विवशताएं रह जाएगी। इसीलिए हम गिर भी जाए, है ना, गिर भी जाए, घुटने के बल पे भी गिरे, मुंह के बल पे भी गिरे, हम रोज खड़े होंगे और रोज गांठ बांधेंगे। जी इस बार तो हम दीनता जो गुनाहवली है वो तो मैं अपने जीवन में विकास करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करके दिखाऊंगा, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर आपको सहायता करते हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं, हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं ये शिक्षाष्टकम के तृतीय श्लोक के जो 4 गुण हमने पढ़े तो उन्होंने सुनो छंद से और शब्द से वर्णन किए हैं, उसके श्लोक में है। कभी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, पढ़ लेना। वही चीज है जो मैंने आपको तिनादपि सुनीचा नौतर रूप से आमानी नमान देनो कीर्तनीय सदा। और कहते हैं जीवन अनित्य जानो संसार, देखते देखते चल पड़ेंगे, देखते देखते आप चल पड़ेंगे। आपको सुबह जागते आप पीछे मुड़ के देखोगे, वो हो मेरी तो समय ही चली गई। जीवन अनित्य सार, जीवन अनित्य जाना हसार, है ना। ताही नाना विध विपद भार, अनेकों झंझट खड़ी की हमने, अनेकों जंजाल खड़ी किए, है ना। कितनी समस्या हमने अपने बोझ सिर पे डाले, है ना। हमारी चिक निकलती है, ये तो नहीं होगी प्रभु जी, ये तो होगी नहीं, ये तो होगी नहीं। होगी क्या नहीं, करनी है ना आपको, आपके सामने समय नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहता है जीवन जीवन अनित्य जानो हसा, ताहे नाना विध विपद भार, नामाश्रय करी जतने तुम्हें थाको अपन काजे। नाम को आश्रय करके वो सब काम में रहो ना आप। किसने ना बोल रहे आपको, किसने माना कर रहे आप, नहीं रहो, रहो कितने जत्न पूर्वक रहो, नामों के आश्रय ग्रहण करके रहो, है ना। नामों के आश्रय ग्रहण करके जीवेर कल्याण साधन का जगते आसी ये मधुर नाम, अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगने विराजे। जीव के कल्याण के लिए और उनके साधनों की प्रगति कराने के लिए, उनके साधनों को फल देने के लिए जगत आसी ये मधुर नाम, इस संसार में महाप्रभु ने हम सबों को इस मधुर नाम प्रदान किए, है ना, है ना। संन्यास के बाद महाप्रभु जब चले जा रहे थे तो सारे नवद्वीपवासी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, जी हम कैसे जिएंगे गौरहरि, कैसे जिएंगे हम, कैसे जी पाएंगे हम आपके बिना। महाप्रभु कहते हैं अपने घरों के प्रांगणों में बैठ के दोनों हाथों में ताली बजाते कहे ये मधुर नाम आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ, जब भी इनके साथ आप रहोगे, आप मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ रहो, है ना। आप जब कोई ना होगा तो अकेला ही ताली बजाना और नामों को उच्चारण करना, घर के 2 लोग हैं तो दोनों मिलके करना,
घरों के 4 लोग हैं तो चारों मिलके करना, है ना। यही मेरे पास तुम यही था, मैं यही देके जा रहा, मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने वो सब आपको प्रदान कर दिया, तो फिर क्यों रो रहे, घर वापस जाओ और यही करो, है ना। तो ये मधुर नाम महाप्रभु ने हम सबों को प्रदान करके दिए, है ना, सब प्रदान करके दिया। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोदो प्राण, नाम बिना किच्छो नहीं को आर, 14 भुवन। कृष्ण नाम सुधा, ये अमृत है, अमृतों को अमृत है। जो देवासुर संग्राम में अमृत हुई, वो अमृत तो थोड़ी सी आयु बढ़ाने वाला, कृष्ण नाम की अमृत तो आपको शाश्वत जीवन प्रदान करने वाला, शाश्वत जीवन प्रदान, आनंद प्रदान, और कभी इस अमृत की मिठास कम नहीं होने वाला, दिनों दिन बढ़ने वाला। आप खुद करके भी देखो, जपने वाला भक्तजन रसिक जन जानते हैं, और रोज आनंद की सरोवर में गोता लगाता रहता है। जुड़ाओ भक्त विनोद प्राण, अपने शरीर को, अपने हृदय को, अपने मनों को, अपने तृष्णाग्रस्त इंद्रियों को आप जुड़ा लो, है ना। आप आस्वादन करा लो, नाम बिना किच्छु नहीं को। 14 भुवन माज, पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम में ब्रह्मा के लोक तक भी इस नाम के बिना और कुछ नहीं है। बाकी लेके क्या करोगे, बाकी चीजों, बाकी चीज होके भी क्या होगी आपके पास, नाम बिना किच्छु नहीं को। 14 भुवन माज, है ना। नामाश्रय के बिना, मधुर नाम के बिना और कुछ नहीं है, तो फिर हाहाकार क्यों करते हो, है ना। बाकी सब चीजों की लालायत क्यों रखते हो, है ना, क्यों रखते हो, है ना। मुंह के बल पे गिर भी जाओ तब तो आप कहोगे ना, मेरे पास तो नाम होगा ना, नाम होगी ना, तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए। ये दीनता होगी, ये नमाश्रय होगी, ये नामों के प्रति आपके अटूट विश्वास होगी। सद्गुण 14 भुवन माझे, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके बराबर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कितनी सतर्क होना चाहिए था हमको, कितनी जीवन के हमने जो पले बिता दिए हैं ना, वो सबको भरना चाहिए नाम की सुधाओं से, हर पलों को भरना चाहिए, हर पलों को कृष्ण भावना भावित होना है, तो ये हमको करनी है। ये आपके 8वां कुंजी है, नामाश्रय, है ना, नामों की आश्रय, नामों की आश्रय। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद।